हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रिजोनेंस का नया लेक्चर, जिसमें मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा बच्चों क्या टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिजोनेंस क्या होता है और कैसे बनाते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सब बताया था। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है टाइप्स ऑफ एम इफेक्ट या टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट या टाइप्स ऑफ रिजोनेंस या टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं एम इफेक्ट के टाइप्स में के बारे में। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं। ये मैंने बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन के ऊपर आपको पता है बेंजीन के ऊपर सभी कार्बन पे क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन होते हैं, है ना। आपको यह भी पता होगा कि हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं लगता बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं लगता है। अब मैं इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करके इसके प्लेस पर कोई एक ग्रुप लाके जोड़ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ओके बच्चों, चलिए देखिएगा। एक बार इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस किया, हटाया, यहां से रिमूव किया, और इसके बाद उसके प्लेस पर एक ग्रुप लाके लगा दिया बच्चों, क्या? जी। एक ग्रुप क्या लगाया? जी। और इस ग्रुप के पास बच्चों क्या था? लोन पेयर। जो भी एटम पहले इस बेंजीन रिंग से जुड़ा था, उस एटम के पास बच्चों क्या था? लोन पेयर था। आपको पता चल गया होगा कि बेंजीन का डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और इसका लोन पेयर कंजुगेट सिस्टम में प्रेजेंट है। और आपको यह भी पता होगा कि जब भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड का कंजुगेट सिस्टम होता है, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, लोन पेयर को पाई बॉन्ड बनाते हैं और पाई बॉन्ड को ला करके नेगेटिव चार्ज बनाते हैं बच्चों। कहने का मतलब, जब इसमें रिजोनेंस की डायरेक्शन होगा, लोन पेयर को बेंजीन की तरफ ला करके पाई बॉन्ड बनाएंगे, और इस बेंजीन का जो डबल बॉन्ड होगा उसको ला करके आप क्या बनाएंगे? नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है, इस ग्रुप के पास लोन पेयर था और ये लोन पेयर अपना बेंजीन रिंग को दे रहा है। तो बच्चों, जब भी कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन दे, तो उसको वो ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। इसका मतलब यहां पे जो जी लग रहा है बच्चों, ये जी ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम इफेक्ट। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जिस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, उसी तरीके से एम इफेक्ट भी दो टाइप के होंगे, एक प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम इफेक्ट। एम इफेक्ट कितने टाइप के बच्चों? टू टाइप के, एक प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट मतलब बच्चों, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और माइनस एम इफेक्ट बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये बेंजीन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जब भी बेंजीन के ऊपर कभी भी कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए या ऐसा एटम लगा दिया जाए जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो बच्चों, वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा और उसका क्या लगेगा? हमेशा प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट। मान लीजिए बेंजीन से एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, एक ऐसा ग्रुप है, मान लीजिए ए डबल बॉन्ड बी, एक ग्रुप है जिसमें ए डबल बॉन्ड बी करके बॉन्ड है। और यहां पे आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी मान लीजिए ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? ए के इलेक्ट्रोनेगेटिव की कंपैरिजन में। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के इलेक्ट्रोनेगेटिव के कंपैरिजन में बच्चों ज्यादा है, तो बी क्या करेगा? ए के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उससे क्या होगा? बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और बच्चों ए के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अब ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा रिजोनेंस के थ्रू। देखिएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे कंजुगेट सिस्टम आपको देखने को मिल गया होगा। तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या मांगेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन मांगेगा। मतलब इस ए बी ग्रुप का क्या लग रहा है बच्चों? माइनस एम इफेक्ट। या ऐसे भी ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट लगता है कि इससे जो भी ग्रुप जुड़ा हो, एक ग्रुप जी है
और उसके ऊपर बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस G के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो ये G के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जाहिर सी बात है ये अब इलेक्ट्रॉन दे तो पाएगा नहीं बेंजीन को, तो क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और इसका भी क्या लगेगा बच्चों, माइनस M इफेक्ट। तो इन ग्रुप का क्या लगता है बच्चों, माइनस M इफेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया बच्चों, ये ग्रुप, इसके ऊपर G लगाया, और एक बार मैं G इक्वल टू देखिएगा लगाते जा रहा हूं, एक बार OH रखा, एक बार G इक्वल टू मैंने हाइड्रोजन लगाया, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, COOH, COCl, जो भी है, OR ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये ग्रुप, CHO ग्रुप, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब ग्रुप का बच्चों बताइएगा इसमें से किस किस ग्रुप का प्लस M इफेक्ट। तो बताइएगा जब ये OH ग्रुप बेंजीन से जुड़ेगा तो क्या ऑक्सीजन एटम बेंजीन से जुड़ेगा, हाँ। ऑक्सीजन बच्चों कितने बॉन्ड बनाया है, 2, तो इसके पास क्या बच्चों, लोन पेयर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयरिंग किया है, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये बच्चों लोन पेयर बेंजीन रिंग को देगा, तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस M इफेक्ट। और आपको पता है OH का माइनस I इफेक्ट भी लगता है ना। हाइड्रोजन, तो इसका प्लस M इफेक्ट भी लग रहा है, और कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस I इफेक्ट लग रहा है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में बात करें बच्चों, तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, इसके मतलब इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसका ये भी बेंजीन के ऊपर जब आप ऐड करेंगे, चाहे फ्लोरीन है, चाहे क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, कोई भी हो, जब आप इसको बेंजीन के ऊपर लगाएंगे तो इनके पास लोन पेयर रहेगा, और ये भी अपने लोन पेयर को बेंजीन में भेजेंगे, बेंजीन को देंगे। इसका मतलब इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा बच्चों, प्लस M इफेक्ट। और कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में इनका माइनस I इफेक्ट लगता है, तो इनका लगेगा प्लस M इफेक्ट, और कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस I इफेक्ट। NO2 के बारे में बात करें बच्चों, तो NO2 में आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, A डबल बॉन्ड B करके है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नाइट्रोजन फिर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा बच्चों, माइनस M इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आप लोग को बताया था NO2 का माइनस I इफेक्ट लगता है। CN में देखिएगा, CN में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर कार्बन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इसका भी बच्चों क्या लगेगा, माइनस M इफेक्ट। और मैंने आप लोग को बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में CN का माइनस I इफेक्ट लगता है। उसी तरीके COH ग्रुप, जब भी ये ग्रुप डायरेक्ट जुड़ेगा तो कार्बन जुड़ेगा, कार्बन बेंजीन से जुड़ेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन से देखिएगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, जैसे ही करेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर ये कार्बन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, मतलब कौन सा इफेक्ट लगाएगा बच्चों, माइनस M इफेक्ट। और आपको पता है इसका इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस I इफेक्ट लगता है COH ग्रुप का। आगे है COCl, COCl, फिर से वही बात हुई कि इसमें ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कार्बन फिर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बेंजीन का अपनी तरफ ले रहा रिजोनेंस की डायरेक्शन, तो इसका मतलब इसका भी बच्चों क्या लगेगा, माइनस M इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आप लोग को बताया था इसका माइनस I इफेक्ट लगता है। ठीक है, चलिए अगला ग्रुप है OR ग्रुप। OR ग्रुप, OR में ऑक्सीजन के पास बच्चों ऑक्सीजन ही जाके बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन के पास क्या बच्चों, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर बेंजीन को अपना देगा। इसका मतलब इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों, प्लस M इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में इसका लगता है माइनस I इफेक्ट। NH2 ग्रुप, NH2 जब भी जाके बेंजीन से जुड़ेगा तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक ये बॉन्ड जाके बेंजीन से जोड़ेगा, और 2 हाइड्रोजन रखा है,
3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, 3 का शेयरिंग किया, 2 बचे हैं, मतलब 1 लोन पेयर है। तो बच्चों ये अपना लोन पेयर जाकर बेंजीन को देगा, इसका मतलब इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम इफेक्ट, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट में लगता है माइनस आई इफेक्ट। उसी तरीके से सेम टू सेम ये भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है और इसका लगेगा बच्चों कौन सा इफेक्ट, ये बेंजीन को अपना लोन पेयर देगा, इसका मतलब इसका लगेगा प्लस एम इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट। सीएचओ ग्रुप देखिएगा बच्चों, सीएचओ ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ और एक एच, ये सीएचओ है। चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, इन सबका माइनस एम इफेक्ट लगेगा, इन सबका माइनस एम माइनस आई इफेक्ट लगेगा बच्चों, क्योंकि इन सब में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है ना। चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, चाहे कीटोन हो, सब में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है, सबका माइनस एम इफेक्ट लगेगा, सबका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। देखिएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसमें छीनेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये कार्बन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, मतलब इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा बच्चों, माइनस एम, और इंडक्टिव इफेक्ट में इसका लगता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, चलिए एक ग्रुप में आपके सामने फिर से और लेकर आ रहा हूं, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस। आपको पता है बच्चों इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट में लगता है प्लस आई इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, बट रिजोनेंस में इसका लगेगा, ये कार्बन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा, ऑक्सीजन, और कार्बन को ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, इसका मतलब इसका लगेगा माइनस एम इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में इसका लगेगा प्लस आई इफेक्ट। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों कौन से ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट लगेगा बेंजीन के ऊपर और कौन से ग्रुप का बेंजीन के ऊपर माइनस एम इफेक्ट लगेगा। क्या समझ में आया, अरे बोलो, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर बेंजीन के ऊपर प्लस एम कोई ग्रुप लगाया जाए तो उसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनते हैं, या रिजोनेंस कराने के बाद क्या इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा उस पे। और एक बार बेंजीन के ऊपर माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप लगा के देख रहा हूं, उस पे वो वाला ग्रुप बेंजीन के ऊपर कौन सा इफेक्ट जनरेट करेगा, वो ऑब्जर्व अपन लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, यहां पे ग्रुप जी लगाया और इसके पास लोन पेयर है, इसका लगने वाला है प्लस एम इफेक्ट। क्या लगेगा, प्लस एम इफेक्ट। आपको पता है ये क्या करेगा बच्चों, अपना लोन पेयर, यहां लोन पेयर को क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड को यहां लाके क्या बनाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड भी ऐसे ही रहेगा, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जी ने अपना इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन में लगा दिया, तो यहां जी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको देखने को दिखाई पड़ रहा होगा कि यहां पे फिर से कंजुगेट सिस्टम बन गया है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जब कंजुगेट सिस्टम होता है नेगेटिव और पाई बॉन्ड का, तो अपन लोग इस केस में क्या करते हैं, नेगेटिव को पाई बनाते हैं और पाई को अगले कार्बन के ले जाकर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो इसका जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां पे तो डबल बॉन्ड पहले से ही है, और यहां पे जी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगे रहने दीजिए। फिर से आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पे कंजुगेट सिस्टम। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहां पे फिर से पाई बॉन्ड बनाएगा, और इस पाई बॉन्ड को आपको फिर से लाके यहां क्या बनाना बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो आपको फिर से कुछ स्ट्रक्चर देखने को, दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। कौन सा, यहां पे बच्चों क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, और यहां पे डबल बॉन्ड जी, और जी के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से आपको कंजुगेट सिस्टम देखने को मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो क्या करेंगे, इस नेगेटिव को यहां पे पाई बॉन्ड बनाएंगे और इस पाई बॉन्ड को यहां लाके नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। तो बच्चों वो नेगेटिव चार्ज ना आके बल्कि वो न्यूट्रल हो जाएगा मॉलिक्यूल, वो ग्रुप कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। और जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, और जी के पास फिर से क्या आ गया बच्चों,
लोन पेयर। आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो पहला स्ट्रक्चर और जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है कुछ एक जैसे देखने को मिल रहा है ना। इसका मतलब अब इस मॉलिक्यूल में और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर बचे हैं, उसी को बना लेते हैं। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या करेंगे बच्चों, ये ग्रुप जी है, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर जी वाले बॉन्ड के पास भी था, यहां भी कैरेक्टर था, और जो पाई बॉन्ड का कैरेक्टर वो पूरे रिंग के अंदर है बच्चों। और इस जी के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, और यहां पे देखने को मिल रहा है आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे दिखाएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज आर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कौन से ग्रुप का इफेक्ट लगाया हमने, कौन से ग्रुप का, प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप को बेंजीन रिंग पे लगा करके क्या देख रहे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब हम लोग बेंजीन के ऊपर दूसरा ग्रुप माइनस एम इफेक्ट वाला लगा रहे हैं। देखिएगा बच्चों, आपको पता है NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है बच्चों, माइनस एम इफेक्ट। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो चुका है बच्चों, अब ये क्या करेगा, बेंजीन के रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि कंजुगेट सिस्टम देखने को मिल रहा होगा आपको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, जहां पे प्रेजेंट है वहां पे वैसे रहने दीजिए, और यहां पे बच्चों क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो जैसा है उसको वैसा रहने दिया मैंने। फिर से आपको देखने को मिल रहा है यहां पे कैसा कंजुगेट सिस्टम मिल गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो इस डबल बॉन्ड को शिफ्टिंग पॉजिटिव चार्ज की तरफ कराएंगे, क्योंकि रिजोनेंस में डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का जो कंजुगेट सिस्टम होता है उसमें जो रिजोनेंस की डायरेक्शन होती है वो डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग जब इधर से इधर कराएंगे तो बच्चों अगला जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कुछ इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां कराया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे, ये डबल बॉन्ड जहां था वहां ऐसे रख दिया, और यहां पे डबल बॉन्ड यहां पे उसको ऐसे रख दिया। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा फिर से इस मॉलिक्यूल में कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेंगे बच्चों, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां इधर से इधर कराएंगे, तो जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, NO माइनस, ये। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, फिर से आपको कंजुगेट सिस्टम देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग फिर से इधर से इधर, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा आपको देखने को मिल रहा है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इसमें रिजोनेंस हो जाएगा, है ना। तो अगला स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां O के ऊपर माइनस, यहां ये स्ट्रक्चर, और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। और इस मॉलिक्यूल में फिर से रिजोनेंस हो रहा बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला कंजुगेट सिस्टम है। एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बगल वाले एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज को यहां बच्चों क्या लाके बना देगा, पाई बॉन्ड। तो जो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इसका ये बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और ये फिर से आपको देखने को मिल रहा है जैसे पहला स्ट्रक्चर है उसी तरीके से उसमें दिखने को मिल रहा है, लास्ट वाला, है ना। इसका कहने का मतलब ये है अब इस मॉलिक्यूल में
और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, सिर्फ हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलिए अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते बच्चों। तो जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे, पाई कैरेक्टर पूरे रिंग के अंदर चल रहा है, इसलिए पूरे रिंग के अंदर पाई कैरेक्टर दिखा देंगे, एन ओ ओ। पाई कैरेक्टर यहां भी गया था बच्चों, पाई कैरेक्टर यहां भी है, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया था, और बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज आया था, और बेंजीन के पैरा पोजीशन पे भी आर्थो पॉजिटिव चार्ज आया था, है ना। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जब -m इफेक्ट वाला ग्रुप लगाते हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर बेंजीन के ऊपर +m इफेक्ट वाला ग्रुप लगाया जाए तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनते हैं, और अगर बेंजीन के ऊपर -m इफेक्ट वाला ग्रुप लगाया जाए तो ये इसका -m इफेक्ट लग रहा है, और -m इफेक्ट वाला ग्रुप लगाया जाए तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनते हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा क्या, कि जब बेंजीन के ऊपर +m इफेक्ट लगाया जाता है तो बेंजीन के आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज कर जाती है एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब भी बेंजीन के ऊपर -m इफेक्ट लगाया जाता है तो आपको देखने को मिल रहा है आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर जाती है बच्चों, डिक्रीज कर जाती है। ओके, तो -m इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे, जबकि +m इफेक्ट वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है बेंजीन के आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। लेकिन आपने फिर से एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जो मेटा पोजीशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा बच्चों। कोई इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं पड़ रहा है ना। चाहे आप +m इफेक्ट वाला ग्रुप लगाइए, चाहे आप -m इफेक्ट वाला ग्रुप लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेटा पोजीशन जो रहता है वो नॉन इफेक्टेड रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। +m इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है और -m इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देता है बच्चों। एक पॉइंट फिर से देखिएगा बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा +m इफेक्ट वाला। तो आपने सुना होगा इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो इलेक्ट्रॉन को लेकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी हम लोग बेंजीन की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और बेंजीन के ऊपर कोई +m इफेक्ट वाला ग्रुप होगा, तो वहां कहां पे अटैक करेगा बच्चों, आर्थो पे और पैरा पे। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन ढेर सारा कहां देखने को मिलेगा, आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। लेकिन अगर कभी भी बेंजीन के ऊपर -m इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है, अब इलेक्ट्रोफाइल आया इलेक्ट्रॉन को अटैक, इलेक्ट्रॉन को लेकर के बॉन्ड बनाने के लिए आया इलेक्ट्रोफाइल, देखा आर्थो पे जाएगा क्या, अरे नहीं जाएगा यार, कह रहा पहले से यहां पे कंगाली छाई हुई है आर्थो और पैरा पे, तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा बल्कि मेटा पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा बच्चों मेटा प्रोडक्ट। इसलिए +m इफेक्ट वाले ग्रुप को हम लोग आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, जबकि -m इफेक्ट वाले ग्रुप को अपन लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये सब छोटी छोटी बातें बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ ग्रुप की सीक्वेंस +m इफेक्ट का ऑर्डर देख लेते हैं और कुछ -m इफेक्ट वाले ग्रुप का सीक्वेंस सीरीज देख लेते हैं, जैसे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज याद किए थे। ऑर्डर ऑफ +m इफेक्ट, +m इफेक्ट का ऑर्डर तो बच्चों सबसे ज्यादा होता है Cr2- का, है ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन यही देगा, नेगेटिव चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप होते हैं या उनके ऊपर लोन पेयर हो, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जिसके पास न्यूट्रल होता है और लोन पेयर होता है उनको पीछे रखेंगे, है ना। तो अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो कार्बन सबसे जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। फिर इसके बाद
NH माइनस, फिर इसके बाद O माइनस। अरे बोलिए बच्चों, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज वालों को मैंने सबसे आगे लाके कर दिया, क्योंकि ये लोग के पास इलेक्ट्रॉन तो है और नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी देना चाहेंगे बेंजीन रिंग को। फिर इसके बाद अब न्यूट्रल वाली स्पीसीज को लेकर आ रहा हूं, और न्यूट्रल स्पीसीज में जिसके पास लोन पेयर होगा, है ना। अब इसमें मैं ला रहा हूं नाइट्रोजन, 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, है ना। इसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर 1 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर एक भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन NH2 ग्रुप। इसके बाद बच्चों OH, इसके बाद बच्चों मैंने ले आया OR ग्रुप। फिर इसके बाद ऑक्सीजन वाले को देख लो बच्चों, पीछे कर दिया हूं, नाइट्रोजन स्पीसीज को आगे कर दिया हूं। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ये लोग अपना लोन पेयर इजिली देंगे। आगे अब बात करता हूं, इधर देखिएगा, मॉडरेटली प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप NH डबल बॉन्ड OR, ये अपना लोन पेयर बेंजीन को भी देंगे और अपना लोन पेयर इधर भी देंगे, इसलिए इनको पीछे कर दिया हूं। और इनसे भी पीछे ऑक्सीजन, इस टाइप के ग्रुप। बच्चों क्या करते हैं ये लोग, अपना लोन पेयर इधर तो देते ही देते हैं, प्लस C डबल बॉन्ड O को भी अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। तो ये लोग को सबसे पीछे कर रहा हूं, तो इनका आप लोग को पता चल गया होगा। इधर से इधर चलने पे इन लोग का प्लस M इफेक्ट का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट किसका लगेगा, Cr2 माइनस का, फिर NH माइनस का, फिर O माइनस का, थोड़ा सा कम हो गया Nr2 में, और कम हो गया NHR में, और कम हो गया NH2 में, और कम हो गया NH2 में, फिर OH में, फिर OR में। इनमें सबसे कम होता है, ठीक है। इनसे भी वीक होते हैं और भी लोग होते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग सीरीज याद करेंगे। कौन से सीरीज, कौन सा सीरीज, -M सीरीज, ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा -M इफेक्ट लगता है बच्चों NO2 का, फिर CN का, फिर COCl का, फिर CHO का, फिर इस ग्रुप का कीटोन का, फिर OH ग्रुप, फिर एस्टर ग्रुप, फिर एनहाइड्राइड ग्रुप। ओके बच्चों, इन सब का कौन सा इफेक्ट लगता है, -M इफेक्ट। तो ये आप लोग को पता चल गया होगा बच्चों, ये -M इफेक्ट का सीक्वेंस है और ये +M इफेक्ट का सीक्वेंस है। ये आप लोग को -M इफेक्ट और +M इफेक्ट का सीरीज भी याद हो गया। आप लोग टाइप्स ऑफ M इफेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में सीखें, और आप लोग को ये भी पता चल गया कि बेंजीन के ऊपर +M इफेक्ट लगाने से क्या होता है और -M इफेक्ट लगाने से क्या होता है, ठीक है। और +M सीरीज और -M सीरीज के बारे में आप लोग जान लिए हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आप लोग को आर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग रिजोनेंस के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब पढ़ेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा, है ना। अगर वीडियो आपको बच्चों अच्छा लगे तो जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय।